धन्यवाद वृद्धि दीदी, आपने इतना मधुर भजन सुनाया। आप सभी तो जानते ही होंगे कि वृद्धि दीदी का एक YouTube चैनल भी है जिसके करीब करीब 7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप वहां पे जाएं और उनकी मधुर आवाज का आनंद उठाएं। जैसा कि हमारा गुरु वंदन शिष्य अभिनंदन कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है, तो अब हम अपना सम्मानित समारोह शुरू करेंगे। सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय गुरु जी श्री के गोस्वामी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और साथ ही साथ लैया सर को भी आमंत्रित करूंगा कि वह मंच पर आए और गुरु जी को पगड़ी से सम्मानित करें। धन्यवाद दैया सर, आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं रामधन जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आकर गुरु जी को पटके द्वारा सम्मानित करें। धन्यवाद रामधन जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह गुरु जी को एक प्रेम से सम्मानित। ओम। हमारे आदरणीय गुरु जी, जिनके मार्गदर्शन में सैकड़ों विद्यार्थियों ने शिक्षाएं ली हैं और निरंतर ले भी रहे हैं, तो उनका जीवन परिचय हमें पता होना चाहिए। कैसे कैसे संघर्ष गुरु जी ने किए और वीर जी ने भी उस ओर संकेत किया। वास्तव में एक प्रेरणादायी जीवन है। तो आइए एक संक्षिप्त जीवन परिचय गुरु जी का हम श्रवण करेंगे। आदरणीय कृष्ण मुरारी गोस्वामी गुरु जी के नाम से भी पुकारे जाने वाले श्री कृष्ण कांत गोस्वामी गुरु जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिलांतर्गत ग्राम वृंदावन में 25 नवंबर सन 1961 को हुआ। यह इनका परम सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा भारत के इन 3 राज्यों से इनका जुड़ाव है। यदि जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा राजस्थान के बीकानेर जनपद में ग्रहण की और एक संगीतज्ञ के रूप में इन्होंने हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले को अपना कार्य क्षेत्र चुना। इनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षशील रहा। संगीत का ज्ञान अपने पिता श्री आस्करण लाल जी गोस्वामी गुरु जी से धरोहर के रूप में मिला, जो पुष्टि मार्गी ध्रुपद गायन के क्षेत्र में अपने विशिष्ट स्थान रखते थे। संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ इसमें प्रवीणता प्राप्त करने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया और साधना में पूर्ण सिद्धि हेतु कुछ अत्यंत ही कठोर नियम भी बना डाले। इन कठोर नियमों का पालन शिष्यों को भी बड़ी कठोरता से करना पड़ता है। सन 1972 में राजस्थान कला मंदिर बीकानेर में संगीत शिक्षक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला और वहां 4 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात आप सोनीपत आ गए। सोनीपत की एक संस्था में 14 वर्षों तक संगीत शिक्षक के पद पे कार्यरत रहते हुए भी संगीत का प्रचार प्रसार करते रहे और एक सफल साधक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने अपने शिष्यों को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसके परिणाम स्वरूप श्रीमती पद्मा व्यास राजस्थान के बीकानेर जिले में आकाशवाणी में लोक संगीत की लोकप्रिय गायिका हैं और सोनीपत निवासी श्री भरत शर्मा जी ने शास्त्रीय संगीत एवं सुगम संगीत का गहन ज्ञान इनके ही शिष्यत्व में रहकर प्राप्त किया है। कुमारी आंचल त्यागी जी, जो इन्हीं ही मेधावी शिष्या हैं, इनकी ही मेधावी शिष्या हैं और जो 5 वर्षों तक लगातार सोनीपत आइडियल बनती रहीं और उन्होंने गुरु के आशीर्वाद से संगीत के क्षेत्र में एक विशिष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है। इनके और शिष्यों की बात की तो पुष्पेंद्र कुमार पटेल, संगीत प्रभाकर
और संगीत भास्कर की शिक्षा प्राप्त इन्होंने की। इन्हीं के सानिध्य में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसी श्रृंखला में छोटी सी उम्र में वृद्धि सैनी, जिनका भी हमने यहाँ पर बहुत सुंदर भजन सुना गुरु महिमा का, तो वृद्धि सैनी जी ने अपनी शास्त्रीय संगीत गायकी से हरियाणा के राज्यपाल से लगातार 3 वर्ष तक सम्मानित होती रही। इतना ही नहीं, वृद्धि सैनी के, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है इस कला केंद्र के लिए, और इतना ही नहीं, इनके वृद्धि सैनी जी के यूट्यूब के 6,70,000 फॉलोवर्स हैं। कई प्रतियोगिता, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, करेक्ट है ये कुछ 6 से ज़्यादा है। हैं? 6 से ज़्यादा है। लगभग 6,70,000 इन्होंने मिला। हाँ। 6,70,000। हम लगभग 7 लाख मान लेते हैं। तो कई प्रतियोगिता, जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय में बहुत सारी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। यह अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि कृष्णकांत आदरणीय गुरुजी गोस्वामी जी को प्रतिभा चैरिटेबल ट्रस्ट सोनीपत ने गोपीनाथ चालीसा और भजन माला के कैसेट पर सन 2006 में म्यूजिक कंपोजर के लिए सरस्वती अवार्ड जैसे विशिष्ट पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। डीएवी मल्टीपर्पज पब्लिक स्कूल सोनीपत में ये 25 वर्ष तक संगीत आचार्य के पद पर बने रहे। बहुत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाते रहे। वर्तमान समय में वह अपना गोपीनाथ संगीत कला केंद्र सोनीपत हरियाणा में चला रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रति रुझान और रुचि कम हो रही है, पर आदरणीय गुरुजी ने इस विद्या के दीप को निरंतर जलाए रखने का व्रत ही ले रखा है। उनकी इस कठिन साधना में उनकी बेटी ऋचा गोस्वामी, जो हमारी दीदी हैं, उनका सहयोग एवं सोनीपत वासियों का लगाव और प्रेम भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज वो बाहर गई है वृंदावन में, उनका कोई रिश्तेदारी में ससुराल में ना बिटिया है, वो भी म्यूजिक की है बीवी में, क्वींसलैंड में। वो बाहर गई नहीं है वृंदावन में, तो कहने के भाई मेरे को एक बार जाते हैं कि भाई यहाँ पे ना मेरे को प्रसाद रख लेना, मेरा ये है, बहुत अफसोस है मेरे को प्रसाद करना। आदरणीय ऋचा गोस्वामी दीदी का भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और बहुत ही सरल उनका व्यवहार है। तो आगे कहते हैं, उनकी यह इच्छा है कि लोग संगीत की इस विशिष्ट विधा को जीवन में अपनाएं और इसके प्रति अपना लगाव प्रेम कम न होने दें। वर्तमान समय में इनके शिष्य प्रेरणा, प्रियंका, प्रिया, वीर, धीरज, विनीत, प्रिंस, तेजस, रौनक, विक्रमप्रीत सिंह इनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और गोपीनाथ संगीत कला केंद्र के सभी विद्यार्थियों की ओर से ये गुरु जी को भेंट किया गया सम्मान रूप में। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी। चलिए अब अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और अब मैं अपनी गुरु माता जी को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा और साथ ही में प्रेरणा दीदी से भी निवेदन करूँगा कि वह मंच पर आकर गुरु माता जी को पटके द्वारा सम्मानित करें। फोन लो बेटा, फोन लो। स्थान ग्रहण कर सकती हैं। अब मैं आप सभी के बीच अपनी गुरु बहन माला दीदी को आमंत्रित करूंगा कि वह मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। साथ ही में मैं प्रियंका से भी निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आकर माला दीदी को पटके द्वारा सम्मानित करें। डबल कर दो।